हेलो गाइज, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन टू दैट मोटिवेशनल। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं रामायण से जुड़ी दो पौराणिक कथाएं माता सीता के जन्म के बारे में, जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने हाल ही में एक विवादित बयान दिया है। उनका कहना है कि भगवान राम की पत्नी और राजा जनक की बेटी सीता टेस्ट ट्यूब बेबी हो सकती है। मथुरा में हिंदी पत्रकारिता दिवस के एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ऐसा बयान दिया है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि महाभारत में संजय और धृतराष्ट्र ने पहली बार लाइव टेलीकास्ट का प्रयोग किया था। कार्यक्रम में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने नारद को पहला पत्रकार बताया, किंतु इन सभी बयानों में से माता सीता के बारे में उन्होंने जो कहा वह बात मीडिया की सुर्खियां बटोर रही है और कई लोग इस पर विरोध भी जता रहे हैं। राजा जनक की प्रथम पुत्री सीता को जानकी के नाम से भी जाना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता सीता को माँ लक्ष्मी का अवतार माना गया है। उनका विवाह राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम से हुआ था। विवाह के बाद दोनों को 14 साल का वनवास झेलना पड़ा। धार्मिक ग्रंथ रामायण में माता सीता से जुड़ी कई सारी कथाएं दर्ज है, किंतु उनका जन्म कैसे हुआ, चलिए आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। सीता जन्म की पहली पौराणिक कहानी इस प्रकार से है। माता सीता के जन्म के संबंध में दो पौराणिक कहानियां प्रचलित है। पहली कथा के अनुसार मिथिला राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया, जिसे देख राजा जनक बेहद परेशान थे। तब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने एक ऋषि से यज्ञ करने और यज्ञ की समाप्ति होने पर धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। राजा जनक ने ऋषि के सुझाव के अनुसार महान यज्ञ करवाए और अंत में धरती जोतने लगे। वे हल जोत ही रहे थे कि अचानक उन्हें धरती में सोने से डलिया में मिट्टी में लिपटी हुई एक सुंदर कन्या दिखी। उन्होंने उस कन्या को उठाकर हाथों में लिया। कन्या का स्पर्श होते ही उन्हें पिता प्रेम की अनुभूति हुई। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री बनाने का निर्णय लिया और उसे सीता नाम दिया। सीता जन्म की दूसरी पौराणिक कहानी इस प्रकार से है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार माता सीता कोई और नहीं बल्कि लंकापति रावण और उनकी पत्नी मंदोदरी की पुत्री थी। यह कथा हैरान कर देने वाली जरूर है, परंतु कई इतिहासकार इसे भी सत्य मानते हैं। इस पौराणिक कथा के अनुसार सीता जो वेदवती नाम की एक स्त्री का पुनर्जन्म थी। वेदवती विष्णु जी की परम भक्त थी और वह उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी, और ऐसा करने के लिए उसने कठोर तपस्या की। कहा जाता है कि एक दिन रावण वहां से निकल रहा था जहां वेदवती तपस्या कर रही थी। उसकी सुंदरता देख रावण मोहित हो गया और वेदवती को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वेदवती ने साफ इनकार कर दिया। यह देख रावण क्रोधित हो उठा। उसने वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा, किंतु रावण के स्पर्श करते ही वेदवती ने स्वयं को भस्म कर लिया। परंतु उसने पहले से उसे रावण को यह श्राप दिया कि वह रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेगी और उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। ओके गाइज, ये थी वे दो पौराणिक कथाएं सीता के जन्म से जुड़ी हुई। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तिल तैनों के बाय बाय।